नमस्कार, वेलकम टू केसीपी जेड क्लासेज। मैं पवन चौधरी। जैसा कि हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के 40 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था, उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने है। आप क्वेश्चनों को जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दिया करें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे चल रही है। अपन सीधे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हो नहीं पाएंगे, वो गलत हो जाते हैं। तो आपकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है ताकि आपको जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको पता चल सके कि आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं। कंटेंट सबके पास है, लेकिन आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चल सकेगा कि हम, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर इनको सॉल्व करेंगे, डेली हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। एग्जाम आपकी 2 अगस्त को है, तो 2 अगस्त तक आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। पहले प्रिपेयर करें, जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो, जो भी यूनिट है उसका कंटेंट पढ़ रहे हो, पहले उसको प्रिपेयर करो अच्छे से, उसके बाद में टेस्ट दो ताकि आपको पता चल सके कि अपन कितनी प्रिपरेशन अपनी है, अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और नहीं करोगे तो फिर वहां जाके आपका फिर जो रेस्पॉन्स है वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, और हम सॉल्यूशन भी रोजाना देते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसका डाउट लिखें कि हमें ये डाउट है, हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये हिंदी मीडियम वालों का है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड प्रकृति में अधिक अम्लीय है? देखो इसके अंदर आपके 4 ऑक्साइड दे रखे हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। ऑक्साइड के लिए आपको अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के अंदर बताया था कि एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो यहाँ पे तो क्षारीय गुण बढ़ते हैं, यहाँ पे तो क्षारीय गुण बढ़ते हैं, और जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो अम्लीय गुण बढ़ते हैं। ठीक है, इधर तो अम्लीय गुण बढ़ेंगे और इधर क्षारीय। तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड प्रकृति में अधिक अम्लीय है? तो अधिक अम्लीय कौन सा होगा? जो ग्रुप में ऊपर ऊपर होगा। तो यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड है वो सबसे ऊपर आता है, इसलिए कैसा होगा? अधिक अम्लीय। ऊपर से नीचे चलेंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति कम होती जाएगी, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब बनता है। देखो कैल्शियम है, जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये सीधा सा कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, CaO बनाता है। यदि आप यहाँ पर 2 मोल्स लेते हो, O2 को जोड़ते हो तो ये 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड भी बनेंगे। ये आपका सीधा सा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तीसरा है, न्यूनतम आयनिक गुण किसमें पाए जाते हैं? देखो आयनिक गुण है, न्यूनतम आयनिक गुण अपन बात करते हैं आयनिक गुण और कोवलेंट गुण की। जो आयनिक प्रॉपर्टी है और एक कोवलेंट प्रॉपर्टी है। आयनिक गुण तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं या बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्ग में ऊपर से चलेंगे, नीचे चलेंगे तो आयनिक गुण तो बढ़ते हैं, आयनिक गुण बढ़ते हैं। और जो सहसंयोजक गुण है वो क्या होते हैं? कम होते हैं। सहसंयोजक गुण कम होते हैं। तो हम बात करते हैं कि आयनिक गुण की। ये कह रहा है कि आयनिक गुण किसमें न्यूनतम पाए जाते हैं? तो जो वर्ग में ऊपर होगा उसमें आयनिक गुण सबसे न्यूनतम होंगे, तो इसके अंदर आपका मैग्नीशियम होगा, सबसे ऊपर आता है। फिर है चौथा, परऑक्साइड बंध उपस्थित रहता है। परऑक्साइड बंध है वो किसमें उपस्थित होगा? देखो परऑक्साइड बंध है आपको बताया था कि आपके बेरिलियम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, ये परऑक्साइड तीनों के तीनों कम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर ये क्या बनाते हैं? परऑक्साइड। और नॉर्मल से ये वैसे तो सीधे से क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके अर्थ मेटल है वो सिंपल ऑक्साइड बनाती है। लेकिन कम टेम्परेचर के ऊपर आपका बेरिलियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, ये तीनों क्या बनाते हैं? आपके परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर BaO2 के अंदर परऑक्साइड। 5 देखो, क्षारीय मृदा धातुओं में से वह तत्व जो अधिकतर सहबंध यौगिक बनाता है। देखो अधिकतर सहबंध का मतलब है कि कोवलेंट गुण का कौन बनाता है ज्यादा से ज्यादा? तो बेरिलियम, जिसका साइज छोटा है वो आपके कोवलेंट जो बॉन्ड है वो फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पे बेरिलियम होगा आपका। छठवां है, निम्न में से कौन ज्वाला में हरा रंग देता है? देखो ज्वाला में हरा रंग आपके लिए बताया था कि जो बेरियम है वो एप्पल ग्रीन कलर शो करता है, एप्पल ग्रीन कलर शो करता है। तो एप्पल ग्रीन, आपको अगर एप्पल नहीं मिले, सीधा सीधा ग्रीन मिले, तो आपको कर देना है कि ग्रीन कलर भी इसी के कारण आता है, बेरियम के कारण। फिर आपका 7वां क्वेश्चन देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड जल में एविडय होता है जबकि बेरियम हाइड्रोक्साइड विलय, इसका कारण है। देखो
इसका कारण क्या होता है कि आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो जल में एविल है, जबकि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एविल है। इसका कारण क्या होता है, जालक ऊर्जा है उसमें अंतर होने के कारण, जालक ऊर्जा में अंतर, जो भी आपकी जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो जालक संरचना बन रही है उसमें उनकी ऊर्जाओं में अंतर रहता है। एक आपको बताया था कि एक तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी और एक आपकी कौन सी जालक ऊर्जा। ये आपको जो सल्फेट पढ़ाए थे उसके अंदर बताया था कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो वो उसकी जो क्या होगा, विलय है वो ज्यादा होगा, तो इसके अंदर आपका जालक ऊर्जा में अंतर के कारण होगा। ठीक है, 8वां देखो, मृदा की अम्लता कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो मृदा की अम्लता कम करने के लिए अपन करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक BSO4 के जल में अविलय होने का कारण है। देखो आयनिक यौगिक के बेरियम सल्फेट के जल में अविलय होने का कारण क्या है कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे उच्च जालक ऊर्जा होती है और इसी के साथ में निम्न जलयोजन ऊर्जा BaSO4 आपको बताया था जो विलयता है वो क्या होती जाती है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो घटती जाती है। तो आपका जो बेरिलियम सल्फेट है वो सबसे ज्यादा विलय होता है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी तो सबसे ज्यादा होती है और जालक ऊर्जा में जो न्यूनतम होती है। तो इसके अंदर आपका निम्न जलयोजन ऊर्जा और उच्च जालक ऊर्जा, जब हम नीचे चलते जाते हैं तो जालक ऊर्जा वो उच्च होती जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी इसकी क्या होती जाती है, निम्न। तो इसके अंदर आपका डी ऑप्शन होगा A और C दोनों। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा हाइड्रोक्साइड जल में अभिन्न है। तो आपके हाइड्रोक्साइडों की जो नेचर है, जब हम एक विलयन के अंदर ऊपर से नीचे चलते हैं तो MOH टाइप का जो बॉन्ड है वो वीक होता जाता है। तो हाइड्रोक्साइड कौन ज्यादा विलय होते हैं, जिनका साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पे जिसका साइज छोटा होगा तो आपका जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा होता है, जल में अविलय है। 11वां देखो, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। तो क्षारीय मृदा धातु, आपको अपचायक प्रवृत्ति का गुण बताया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो जो अपचायक गुण है, जो आपके अपचायक गुण है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, वो क्या होता है, बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपका बेरियम होगा। 12वां है फिर लाइमस्टोन है। देखो लाइमस्टोन आपका कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। अब इसके अंदर CaO दे रखा है, CaOH दे रखा है, A एवं B दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं जी। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3। जब आपको अबंडेंस पढ़ाई थी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, जो प्राप्ति थी कि कौन कौन से एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनकी प्राप्ति हमें प्रकृति में किस किस तरीके से होती है, तो वहां पे आपको फॉर्मूले लिखाए थे कुछ। वहां पे मैंने लाइमस्टोन भी लिखाया था जिसका फॉर्मूला आपको कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। 13वां देखो, निम्न में से कौन प्रबलतम क्षार है। तो प्रबलतम क्षार देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। इधर हम चलते जाते हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति तो क्या होती है, कम, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। ग्रुप में क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, लेकिन इसके अंदर एक तो आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा कौन होगा, अधिक क्षारीय है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और फिर जो वो है वो दुर्बल क्षार होंगे, तो प्रबलतम क्षार कौन है इसके अंदर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 14वां देखो, नीचे दिए गए क्षारीय मृदा धातु के हाइड्रोक्साइडों में से कौन सा सबसे प्रबल है। तो प्रबल आपको बताई दिया कि वर्ग में ऊपर से क्षारीय गुण बढ़ेंगे तो आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को प्रबलतम क्षार होगा। 15वां क्वेश्चन देखो, क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा तत्व मुख्य रूप से सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो सहसंयोजक यौगिक कौन बनाता है, जिसका साइज कैटायन का साइज छोटा होता है। तो बेरिलियम का कैटायन साइज क्या है, छोटा। 16वां देखो, निम्न में से कौन सा हाइड्रोक्साइड जल में अच्छा घुलनशील है। तो जल में अच्छा घुलनशील कौन होगा आपका, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये पहले भी आ गया बेरियम हाइड्रोक्साइड। वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो वो क्षारीय गुण है वो अधिक शो करते हैं, इसलिए आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड। 17वां देखो, निम्न में से किसे Kr5s2। तो इसके अंदर देखो आपका Kr प्रोटॉन और ये 5s2, जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका होता है, स्ट्रोंशियम का होगा। ठीक है, स्ट्रोंशियम का होगा। फिर देखो कौन सा बिना भुजा चूना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या कहते हैं, बिना भुजा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना भुजा चूना कहते हैं। फिर देखो अगली बात आती है आपके 19वां, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्षारीय है। तो क्षारीय प्रवृत्ति के अंदर आपको देखो एक तो एल्यूमिना है Al2O3,
SiO2 P2O5 और MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो पहले आ रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले आ रहा है तो मतलब ये ज्यादा क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, अम्लीय गुण बढ़ेंगे, क्षारीय गुण कम होंगे। तो क्षारीय गुण पहले, मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले आता है इसलिए ज्यादा होंगे। 20 में देखो निम्न यौगिक गुण किसका गलनांक सबसे कम है। देखो सबसे गलनांक कम किसका होगा, CaI2 का होगा, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा, तो ये वीक बॉन्ड हो जाता है और वीक होगा तो इसका गलनांक कम होगा। जैसे CaF2 है तो इसके अंदर जो बॉन्ड बन रहा है वो प्रबल बंध बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत वो ज्यादा है, साइज छोटा है। और प्रबल कैसे बनना है, इसका भी साइज छोटा, इसका भी, इसके कैटायन की साइज जैसे इसका है तो इसलिए इसका जो साइज है दोनों का बराबर होने के कारण लगभग कैसे होते हैं, प्रबल बंध बनाते हैं। और वैसे भी विद्युतीयताओं का जो अंतर है वो उनके बीच में क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, फिर अगला देखो 21वां, निम्न में से कौन सा आयन जल में अत्यधिक घुलनशील है। तो जल में अत्यधिक घुलनशील कौन होगा, जो फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा घुलनशील होते हैं। उसके बाद में आपको क्या देखा था, Zn+, वो बाद में फिर विलयता है, जो उसके अंदर घुलनशीलता है वो घटती जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जो एल्कली मेटल हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपको बताया था कि वाटर के साथ में जो रिएक्शन है वो एल्कली मेटल तेजी से करते हैं, इसलिए उनकी क्रियाशीलता वो ज्यादा होती है। 22 में देखो निम्न में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु एल्यूमिनियम के समान गुणों को प्रदर्शित करती है। तो एल्यूमिनियम के समान, आपको विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप बताया था, तो बेरिलियम की समानता किसके साथ में है, आपके एल्यूमिनियम के साथ में। तो यहाँ पे आपके किसके समान करेगा, जो एल्यूमिनियम है वो समान गुणों को प्रदर्शित करती है, कौन, बेरिलियम। फिर 23वां है, बेरिलियम की विद्युत ऋणात्मकता निम्न में से लगभग किसके समान है, विकर्ण संबंध के कारण एल्यूमिनियम के समान होगी। ठीक है, 24 में देखो क्षारीय मृदा धातुओं में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है। विद्युत धनात्मक कौन होगा, जो वर्ग में सबसे नीचे आता है। तो क्षारीय मृदा धातुओं में कौन आता है सबसे नीचे, बेरियम। तो ये सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक गुण रखता है। 25वां है, आतिशबाजी में गहरा लाल रंग किसके कारण से आता है। आपको बताया था स्ट्रोंशियम के कारण गहरा लाल रंग आपके आता है आतिशबाजी के अंदर। और जो ग्रीन रंग है वो किसके कारण आता है, बेरियम के कारण। ठीक है, और ईंट जैसा लाल ब्रिक रेड है वो किसके कारण आता है, आपके कैल्शियम के कारण। बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों आपके क्या नहीं देते हैं, कलर शो नहीं देते। 26 में देखो निम्न में से कौन सा जल शोषक और निर्जलीकारक पदार्थ नहीं है। इसके अंदर आपका एक्वस CaCl2, एक्वस CaCl2 होगा। जलीय कैल्शियम क्लोराइड है वो जल शोषक और निर्जलीकारक पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, 27 में देखो निम्न में से कौन सा सही पेरोक्साइड है। इसके अंदर आपका BaO2 होगा। क्यों? क्योंकि आपको तीनों को बताया था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीनों के तीनों क्या बनाते हैं, कम टेम्परेचर पर पेरोक्साइड भी बनाते हैं। तो इसके अंदर BaO2। 28वां है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। फिर आपका 29वां लिथोपान है। लिथोपान में आपको ध्यान रखना है सीधा सा, ZnS प्लस बेरियम सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट, ये होता है इसका फॉर्मूला लिथोपान का। 30वां है, निम्न में से किसकी जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक है। तो जलयोजन ऊर्जा जिसका साइज छोटा होता है उसका जो जलयोजन ऊर्जा वो ज्यादा होती है, जालक ऊर्जा कम होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है, बेरियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम इन तीनों का साइज बढ़ रहा है, मैग्नीशियम का साइज छोटा है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी तो ज्यादा होगी और जो जालक ऊर्जा है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, फिर अगला देखो 31वां, BaSO4 की जल में कम विलयता का कारण है। तो इसकी कम विलयता का कारण क्या है, उच्च जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा बढ़ती है तो इसकी जो जलयोजन की क्षमता है, विलयता वो क्या होती है, कम हो जाती है। 32 में देखो कैल्शियम लवण जब ज्वाला में रखते हैं तो ये कौन सा रंग देता है। तो कैल्शियम कौन सा देता है, ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल, ब्रिक रेड कलर देता है, ईंट जैसा लाल रंग देता है आपको कौन, कैल्शियम। 33 में देखो किसके लवण द्वारा ज्वाला को गहरा गुलाबी या लाल रंग दिया जाता है। ध्यान रखना, आपके गहरा लाल आ जाए या गहरा गुलाबी आ जाए तो आपको क्या करना है, स्ट्रोंशियम करना है। क्या, स्ट्रोंशियम। 34 में देखो जिप्सम का संगठन सूत्र है। तो जिप्सम का संगठन सूत्र होता है आपका CaSO4.2H2O, ये आपका जिप्सम होता है ना, फॉर्मूला सीधा से ध्यान रखना,
CaSO4.2H2O, ये आपका जिप्सम। अगला देखो 35वां, निम्न में से किस सल्फेट की जल में विलेयता सर्वाधिक है? तो जल में विलेयता सर्वाधिक आपको देखो बेरियम सल्फेट की विलेयता है वो ज्यादा होगी, फिर मैग्नीशियम सल्फेट की कम, तो इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर बेरियम सल्फेट ज्यादा होगा। 36वां देखो, क्षारीय मृदा धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्षारीय मृदा धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2। 37वां देखो, निम्न में कौन सा धातु कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित होता है? तो गर्म करने पर अपघटित होता है, तो आपको बताया था कि एल्कली मेटल के अंदर तो आपका ओनली लिथियम कार्बोनेट है, वो जल अपघटित होकर के लिथियम ऑक्साइड और कार्बोनेट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जबकि बाकी के सभी तापीय स्थायी होते हैं। लेकिन जो आपकी एल्कली अर्थ मेटल है वो सभी की सभी क्या होती है? कम स्थायी होती है, वो सभी की सभी CO2 और ऑक्साइड देती है। तो यहाँ पर इसके अंदर आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। 38वां में प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है POP, ये होता है CaSO4.12H2O, ठीक है, CaSO4.12H2O। कैल्शियम सल्फेट के हेमीहाइड्रेट को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। 39 से देखो, कौन सा क्षारीय धातु कार्बोनेट विघटित होकर CO2 गैस मुक्त करता है? तो इसके अंदर आपको बता दिया कि Li2CO3 है, इसके जो करते हैं तो ये Li2O और CO2 में देता है, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड और CO2 देता है। 40वां है, निम्न में सबसे कम तापीय स्थायी यौगिक है। तो सबसे कम तापीय स्थायी कौन होगा? लिथियम कार्बोनेट होगा आपका, सबसे कम जो होगा लिथियम कार्बोनेट, यही होगा सबसे कम तापीय स्थायी, ठीक है। तो ये आज आपके 40 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको कराया है। नेक्स्ट अपनी जो यूनिट है अपन स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट से, डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आपका जब तक जेट का एग्जाम लगेगा तब तक हम रेगुलर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट रखेंगे, आपके यूनिट वाइज 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज और टॉपिक वाइज तो 20 क्वेश्चन डेली के और यूनिट वाइज 40 क्वेश्चन, यूनिट खत्म होने के बाद 40 क्वेश्चन, और जो टॉपिक वाइज है जैसे जैसे डेली की क्लास होगी उसके टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चन एवरीडे का टेस्ट होगा। तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए ताकि आपके एग्जाम तक आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सको और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सको अपना सब्जेक्ट। तो स्पेशल केमिस्ट्री के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।